जय सु प्रेज द लॉर्ड। स्वागत आप सभी का आज की इस प्रार्थना में। अपनी आंखें बंद रखें, आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। अति करुणा में दयालु और भले परमेश्वर, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाने वाले, सब पर अपनी दया बहाने वाले, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। तू शक्तिशाली है, तू महान है, तू सर्वोच्च है, तू पवित्र है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हम तेरी आराधना करते हैं। इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से आज के दिन में बरसाए हुए एक एक कृपा के लिए, एक एक वरदान के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इन सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ तेरी स्तुति करने के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हैं, इनके जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें असंख्य अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तो अपने आत्मा से हमें भरता है, तो हमें ज्योति प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें चंगा करता है। हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। चलिए आइए अपना कंठ खोलें, इस समय अपना मुंह खोलें और अपनी भाषा में, अपने शब्दों में कुछ समय लगातार प्रभु की स्तुति करते हुए चले जाइए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाएं, मिलकर स्तुति करें, मिलकर स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। लगातार हम प्रभु की स्तुति करते हुए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएंगे। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। एक साथ यीशु आजा, यीशु आजा। फिर से गाएं, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन
स्वास्थ्य देने आजा। चंदा चंदा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य करने आजा। एक साथ यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। आनंदाता आनंद देने आजा, आत्मदाता आत्मा देने 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 आजा। एक साथ यीशु आजा, यीशु आजा, मिलकर गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा। प्रेमी दाता प्रेम करने आजा, दया सागर दया करने आजा। प्रेम करने आजा, दया सागर दया करने आजा। प्रेमी दाता प्रेम करने आजा, दया सागर दया करने आजा। प्रेम करने आजा, दया सागर दया करने आजा। एक साथ यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। यीशु आजा, यीशु आजा। यीशु आजा, यीशु आजा। बार बार गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी ही महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा तेरी आराधना हो, अब्बा तेरी ही महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे दिल में तू बस जा प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो
बातें मैं करता रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। हालेलुया 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 तेरी सिजदा मैं करूं, तेरे कदमों में झुक जाऊं। हालेलुया 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 परम प्रसाद में आराधना, तेरी आराधना मैं करूं। हालेलुया 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 तेरे कदमों में आके प्रभु, तेरे लहू से धुल जाऊं। हालेलुया 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 तुझे दिल में बसा लूं, तेरे संग संग चलता रहूं। हालेलुया 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 तेरा हाथ पकड़ लूं मैं, तेरी आराधना करूं मैं। हालेलुया 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 मेरे दिल को नया कर दे, मेरे मन को नया कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया बार बार गाइए, हालेलुया तालियां बजाते हुए। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी ही महिमा हो। हालेलुया 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 यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही जीवन दाता, यीशु ही मुक्ति दाता, यीशु चंगा करता, छुटकारा देता, यीशु आनंद देता, यीशु आत्मा देता, यीशु खुदा का बेटा, यीशु पाप हरता, यीशु क्षमा करता, लहू से धोता। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, संतों और दूत गणों के साथ मिलकर, प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त ये सुंदर मौका है स्तुति और प्रशंसा करने का। इस वेदी के इर्द गिर्द सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत, यदि आप विश्वास की आंखों से देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। प्रभु का सानिध्य इस वक्त हमारे बीच में है। वो इस परम पावन पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में आता है। उसने निश्चय किया कि वो हमारे साथ रहे सदा तक, संसार के अंत तक। जैसा कि हम पवित्र बाइबल मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं कहूंगा कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। प्रियजनों, ये पवित्र समय है आपकी शांति का, आपके अनुग्रह का धन्यवाद देने का, प्रभु के साथ जुड़कर आज दिन भर के सभी कामों के लिए प्रभु की बड़ाई करने का। हम जहां कहीं भी गए, जिस किसी व्यक्ति से हम मिले, जो भी कार्य हमने किया, चाहे वो सफल रहा हो या असफल हुआ हो, धन्यवाद देने का ये समय है। कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करना, अपनी अपनी चंगाई के लिए प्रतीक्षा करना। प्रभु जानता है कि आप में से बहुत सारे लोग चिंतित हैं। प्रभु जानता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस जिंदगी की दौड़ धूप में फंसे हुए हैं। प्रभु जानता है कि आप कभी कभार थक जाते हैं। प्रभु ये भी जानता है कि आप शैतान के द्वारा प्रलोभनों में फंसाए जाते हैं, परंतु प्रभु नित्य प्रतिदिन सिर्फ हमारी राह देखता रहता है। ठीक वैसे जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के पिताजी उसकी राह देखा करते थे, परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढता रहता है। सारी दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए यह निहायत ही जरूरी है कि संध्या का यह समय परमेश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए ठहराएं। उसका दिन हम पवित्र रखें, पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार ले। प्रभु से कहें कि प्रभु आज तेरा ये वचन जिसे मैं सुनने वाला हूं, मेरा मार्गदर्शन करे। प्रभु से कहना कि प्रभु अनेक प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। ये पवित्र समय है समर्पण का, प्यारे भाइयों और बहनों। अपने परिवार को समर्पित करना, अपने बच्चों को, अपने घर, अपनी योजनाओं को, दाम्पत्य जीवन को, अपने माता पिता को। परमेश्वर इस समर्पण के द्वारा आपको चंगाई प्रदान करेगा। पवित्र बाइबल हमें बताती, संत पौलुस लिखता है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। आप और मैं बड़े सौभाग्यवान हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में हमें बताता, यीशु ने कहा, मुझ में विश्वास करने वाले महान चिन्ह और चमत्कार दिखाया करेंगे। आप लोग धन्य हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जीवंत मसीह में विश्वास करते हैं। यह पवित्र समय है प्रार्थना करना अपनी अपनी चंगाई के लिए, गुनाहों से माफी मांगे, छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। यीशु का लहू इस वक्त अपने शरीर पर सिर से लेकर पांव की तलियों तक विलेपन करें, जो हमें संरक्षण प्रदान करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, हमारी इन हड्डियों में जो शायद किसी न किसी तरह से बीमार हैं,
सूखी हैं, विचार सूखे हैं। यह समय है प्रभु से वो सामर्थ्य पाकर उनमें नई स्फूर्ति को महसूस करने का। आइए हम अपनी कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें, समर्पित करें। जहां जहां पर लड़ाई झगड़े मन मुटाव हैं, शैतानी दुरात्मा शक्तियों के फंदे में लोग फंसे हुए हैं, हम पापों के लिए प्रायश्चित करें, क्षमा मांगें और कहें, मैं पापी हूं प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, लेकिन फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। अंत के ये दिन हैं, हम देखते हैं हर जगह लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, भूकंप, अनेक प्रकार के युद्ध जिन्हें हम देख रहे हैं। आदमी आदमी के खून का प्यासा है। एक दूसरे के लिए क्षमा की याचना करें, प्रार्थना करें, सामूहिक रूप से प्रायश्चित करें। प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर
मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया, मैं पापी हूँ प्रभु जी। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। भजन संहिता 38 हम दोहराएंगे। साम नंबर 38, साम नंबर 38। प्रार्थना करें कि प्रभु यदि तू मुझे दंड दे ही रहा है तो क्रोध किए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर, क्योंकि तेरे वाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है। प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर, कोप किए बिना मेरा सुधार कर, तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है, तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर छत विछत है, तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर छत विछत है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ, मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में, मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीब पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है, पीब पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है, मैं झुक गया हूँ अत्यंत दुर्बल हूँ, मैं झुक गया हूँ अत्यंत दुर्बल हूँ, और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ, और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ, मेरी कमर में जलन है, मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है, मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ, मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ, हृदय की पीड़ा से कराहता हूँ, हृदय की पीड़ा से कराहता हूँ, प्रभु तू मेरे सब मनोरथ जानता है, प्रभु तू मेरे सब मनोरथ जानता है, मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है, मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं है, मेरा हृदय धड़कता है, मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति चूक गई है, मेरी शक्ति चूक गई है, मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है, मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है, मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी, मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते, मेरे पास नहीं आते, मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं, मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं, उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं, जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं, उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं, और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं, मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता, मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूँ, मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूँ, जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है, जो ना तो सुनता और ना जवाब देता है,
प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु मेरे ईश्वर तू अवश्य उत्तर देगा। प्रभु मेरे ईश्वर तो अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। मैं कहता था उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर ना मिले। जब मेरे पैर फिसलते हो तो वे मुझ पर विजयी ना हो। जब मेरे पैर फिसलते हो तो वे मुझ पर विजयी ना हो। देख मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूँ। देख मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूँ। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अपने पाप के कारण अशांत हूँ। अपने पाप के कारण अशांत हूँ। जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं। जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं। जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं। जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। प्रभु मुझे ना त्याग। प्रभु मुझे ना त्याग। मेरे ईश्वर मुझसे दूर न जा। मेरे ईश्वर मुझसे दूर ना जा। प्रभु मेरे उद्धारक। प्रभु मेरे उद्धारक। शीघ्र ही मेरी सहायता कर। शीघ्र ही मेरी सहायता कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों ये पवित्र समय है, इसलिए स्तोत्रकार कहता है मैं गीत गाते हुए ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। ईश्वर हमें संभालता है और विजय दिलाता है, इसलिए प्रतिदिन उसका धन्यवाद करना, गुणानुवाद करना इंसान के लिए निहायत ही जरूरी है। संध्या के पवित्र आराधना के ये 2 घंटे आपके लिए सांत्वना के घंटे हैं, आपके लिए अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपकी सांत्वना का समय है। जो निराश हैं, टूटे हैं, मन से उदास हैं, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, प्रभु से मशवरा करना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता ईश्वर ने प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर में फूंक दिया है, वो हमारी सहायता करता है। अपने अंतःकरण की जांच कीजिएगा। पवित्र आत्मा से कहिए मुझे ले चल, अनुग्रह के सिंहासन के पास ले चल, जिससे कि परमेश्वर की दया मुझे और मेरे परिवार को मिले। हे प्रभु, मेरे परिवार, मेरे बिजनेस, मेरे कामकाज, मेरे दोनों बच्चों, 3 बच्चों पर, नाती पोतों पर, ग्रैंड चिल्ड्रन पर प्रभु दया करना, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको प्रदान करेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता आप है, जो कुछ भी कहें आप जो कुछ भी कहें या करें, सब कुछ प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। प्रभु ईसा के नाम पर किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, कामकाज में मेरे कामकाज में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं अपने परिवार में मैं अपने परिवार आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि हम लोग जिससे कि हम लोग आपको आपको अनुभव कर सकें। अनुभव कर सकें। आमीन। आमीन। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20। सैकड़ों बार आपने इस वचन को पढ़ा और सुना है। प्रभु का वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। आप 2 और आपके 2 इस वक्त घर में मैं समझता हूं मौजूद हैं और अपनी अपने टीवी के सामने आप उपस्थित होकर हमारे साथ इस आराधना में भाग लेकर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं। प्रियजनों, आप 2 और आपका नन्हा मुन्ना या नन्ही मुन्नी, प्रभु चाहता है कि परिवार में एक होकर उसे धन्यवाद दें और जरूरत है तो उससे मांगें। परमेश्वर तो आपके मांगने से पहले हर एक जरूरत को पूरा करता है। वो जानता है कि आपको आज किस चीज की आवश्यकता है। हमारा एक साथ मिलकर बैठना और परमेश्वर के नाम की चर्चा करना, उसके भजन गाना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, ये उसके नाम को महिमा देता है और प्रभु में हम बढ़ने लगते हैं, विश्वास में हम बढ़ने लगते हैं। हमारी नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार इस वचन के माध्यम से हमसे दूर होने लगते हैं जब आप नित्य प्रतिदिन उसकी वाणी को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी आनंदित करती है। उसका एक भी वायदा झूठा नहीं है, वो अपने वादे का सच्चा है। तो परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में अपने आप को इस वक्त महसूस करना। आपका छोटा बच्चा जो जिद्दी है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा लड़ता है, झगड़ता, आपकी बात नहीं सुनता है, समर्पित करना। प्रभु की पाक हजूरी में पवित्र साक्रमेंट के सामने उसे लाकर रखना और उसके लिए प्रार्थना करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसके जीवन से वो बंधन टूट जाएगा। संत मोनिका के विषय में आप जानते हैं, जिसका बेटा अगस्टिन पियक्कड़ था, गाली गलौज किया करता था, दिन भर दारू पीता रहता था। 18 वर्ष तक उसने अपनी मां को परेशान किया, लेकिन मां हिम्मत नहीं हारी। मां हिम्मत नहीं हारी। संत मोनिका की जीवनी में हम पाते हैं कि जिस जगह पर घुटना टेक कर वो प्रार्थना किया करती थी, वो आंसुओं से उस जगह को भिगो दिया करती थी। और अंततः 18 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद परमेश्वर ने संत मोनिका की प्रार्थना को सुना और अगस्टिन को मन बदलने और मन परिवर्तन का वरदान दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अनेक उदाहरण हैं। माता पिता कई बार मुझे फोन करते हैं, या कभी मैं साधना के लिए विभिन्न शहरों में जाकर जब साधना का संचालन करते हैं तो मम्मी पापा आते हैं। उनकी एक ही शिकायत रहती है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। मोबाइल का एडिक्शन है, उसे गलत संगति का एडिक्शन है। फादर जी प्रार्थना कीजिए, फादर जी प्रार्थना कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि मम्मी प्रभु के सामने, पाक साक्रमेंट के सामने, पवित्र संस्कार के मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में यदि घुटना टेक कर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगी, तो उसके जीवन से ये एडिक्शन, ये बंधन, चाहे वो दुष्ट आत्मा को हो, किसी भी रूप में नशे या फिर गलत विचार या अश्लीलता, वो टूटेगा। उसको टूटना होगा, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। क्योंकि यीशु ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होकर मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं उन्हें प्रदान करूंगा। तो संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में कि जो प्रभु के साथ जुड़ा है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। खोलकर पढ़िए अपनी बाइबल में, या उसको नोट कीजिए, जिनके पास बाइबल नहीं बाद में आप पढ़िए कि परमेश्वर से जुड़ने का मतलब क्या है।
भले ही आप 2 घंटे मेरे साथ गाते बजाते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, यात्रा करते हैं या बर्तन साफ करते, आप उसे सुनते हैं, भले ही आप संपूर्ण रूप से एकाग्र ना हो, लेकिन यदि आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है तो आप उसके साथ एक हो जाते हैं। ऐसा ही संत पौलुस हमें बताता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ इस वचन को दोहराएं और याद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु के साथ जुड़ा है, जो प्रभु के साथ जुड़ा है, वह परमेश्वर के साथ वह परमेश्वर के एक साथ आत्मा है। एक आत्मा है। किंतु जिसका मिलन मिलन प्रभु से होता है, प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। एक आत्मा बन जाता है। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है, प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। एक आत्मा बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पूछिए अपने आप से, क्या आप प्रभु के साथ एक आत्मा है या नहीं? पूछिए अपने परिवार से, क्या आपका परिवार परमेश्वर के साथ अभी तक एक हुआ है या नहीं? पूछिए अपने परिवार से और अपने अंतःकरण से कि क्या मेरा मिलन प्रभु से हुआ या नहीं? क्या मैंने सपने में कभी प्रभु को देखा, अनुभव किया या उसके दिव्य दृश्यों को देखा? मैं समझता हूं कि हमें इन बातों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए संत पौलुस बार बार इन बातों को दोहराता है, बार बार हमें सिखाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 कि ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम सब पर वही प्रकट किया, किंतु आत्मा सब कुछ की और ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। ईश्वर के हृदय की थाह लेता है, उनके रहस्यों की थाह लेता है। इसलिए हम बड़ी ही शान से, बड़े ही आदर और सम्मान से पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाते, गीत गाते, भजन गाते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें बोलने में, समझने में, गीत गाने में, प्रशंसा करने में सहायता करता है। जब चेले कार्य किया करते थे, सेवकाई किया करते थे, मिशन कार्यों के लिए जाया करते थे, तो पवित्र आत्मा उनके द्वारा बहुत सारे काम करता था, पेतरुस के द्वारा और अन्य शिष्यों के द्वारा। तो संत पौलुस हमें समझाता है कि ईश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर वही प्रकट किया, किंतु आत्मा सब कुछ की और ईश्वर के रहस्यों की भी थाह लेता है। तो ईश्वर की आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता है। इसलिए ईश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान को पहचान सके। हम में से बहुत सारे लोग ईश्वर के वरदानों को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई में चलते नहीं, अंतःकरण की बात को सुनते नहीं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने में हम असमर्थ रहते हैं। हम अनेक प्रकार की चीजों पर विश्वास करने लगते हैं, अंधविश्वास में हम बढ़ने लगते हैं। किसी ने आपको कहा कि ऐसा कर लो, किसी ने आपको कहा वैसा कर लो, यहां चले जाओ वहां चंगाई मिलेगी, और आप ऐसा ही करते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु जो हमें आत्मा प्रदान करता है, हम उसमें विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। पिछले दिनों में मैंने आपसे अशांति के कारणों की चर्चा की। मैंने कहा कि इंसान शांति की खोज में है, होड़ में लगा हुआ है, दौड़ा जा रहा है, बेचैन है। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो धन इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहते हैं, कुछ काम के चक्कर में लगे रहते हैं, कुछ भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ प्रशंसा में लगे रहते हैं, स्तुति आराधना में लगे रहते हैं। हर प्रकार से इंसान अपने अपने स्तर पर जीने का प्रयास कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बाइबल की शिक्षा के अनुसार हम ईश्वर को खोजने की कोशिश करें, ईश्वर को खोजने की कोशिश करें और उसका आदर करें, क्योंकि पवित्र वचन हमें बार बार यही याद दिलाता है कि वो समय आ रहा है, आ ही रहा है,
जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को चाहता है, ऐसे आराधकों को चाहता है। तो आज का जो मुख्य विषय है जिस पर प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि यदि तुम ईश्वर से मिल गए हो तो एक आत्मा हो गए हो, और जिसका मिलन परमेश्वर से हो गया है वह उसके साथ एक आत्मा बन गया है। अब आप उस आत्मा की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से उस परमपिता ईश्वर की आराधना करें। हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कई भाई बहन लोग उपवास अच्छा कर लेते हैं, तो कई मध्यस्थता अच्छी कर लेते हैं, तो कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों सेवा के कार्य अच्छे कर लेते हैं। अच्छी बात है सेवा करना, उपवास करना, प्रार्थना करना, पर इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों को नीचे दिखाना और अपने आप को ऊपर दिखाना। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे की निंदा करके आप अपने कार्य को ऊपर दिखाएं। आप अच्छे काम करते हैं, आप अच्छा काम करिए, परमेश्वर की नजरों में वो अच्छा काम आपके लिए आशीषों का कारण बनेगा। लेकिन किसी की निंदा करके अपने आप को ऊपर उठाना वो अच्छी बात नहीं है। यही परमेश्वर चाहता, इसलिए ऐसे व्यक्ति आत्मा से संचालित नहीं है, ऐसे व्यक्ति आत्मा से संचालित नहीं है, और परमेश्वर इसी के विषय में आज हमें समझाना चाहता है। तो मसीह की श्रेष्ठता क्या थी? मसीह की श्रेष्ठता क्या थी? वह तो आत्मा से उत्पन्न है और वह सर्वोपरि है। वह ईश्वर के शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। यह प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता थी, और एक विश्वासी की श्रेष्ठता भी यही होनी चाहिए। एक प्रचारक की श्रेष्ठता भी यही होनी चाहिए। एक दास की श्रेष्ठता भी यही होनी चाहिए कि वो परमेश्वर के शब्द बोले, ना कि इंसानी भाषा बोले, ना कि स्वार्थ की भाषा बोले। जो परमेश्वर के वचन में लिखा वो लोगों को सुनाए, ताकि लोगों के हृदय छिद जाए। मैंने कई बार आपको समझाने का प्रयास किया कि ये वचनों में ताकत है, ये वचनों में सामर्थ है, ये वचन हृदय को छेदते हैं। केवल उसी को जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से इन्हें ग्रहण करता है, और ये वचन उनका जीवन बदल देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन उनका जीवन बदल देते हैं। लेकिन इंसान जब, प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं के वश में आ जाता है, तो वो उसे जीने नहीं देती हैं। वो उनके जीवन में वो कार्य करने लगती, और हम अपने विश्वास में बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रलोभन में पड़कर गिर जाते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको इन बातों पर विश्वास करना और उससे मांगना, एकत्र होकर, एक साथ मिलकर, एक परिवार में बैठकर, अपने खानदान के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का हल, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके एक साथ मिलने में है। आपकी समस्याओं का हल अपने भाई बहन, बेटे बेटी को क्षमा करने में है। आपकी समस्याओं का हल, आपके अनुग्रह, आपके लिए सांत्वना अपने परिवार से मिलकर रहने में है। गिले शिकवे मन मुटाव दूर करने में ही आपकी भलाई है, और अनंत शांति को आप पा सकते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन ये कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है। मेरी प्रजा ने बहुत अपमान सहे हैं, मेरे चाहने वालों ने बहुत अपमान सहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें सम्मान दिलाऊंगा। अब उन्हें तिरस्कार सहना नहीं पड़ेगा। यशायाह नबी के द्वारा अध्याय 61 पद संख्या 7, बुक ऑफ प्रॉफिट आइजाया चैप्टर 61 वर्स 7। मेरी प्रजा को देश में बड़ा अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा, इसलिए उसे देश में दुगनी विरासत मिलेगी। ये है आपका पुरस्कार। यदि आप यीशु के नाम पर, यदि आप मसीह जो जीवंत ईश्वर है उसके नाम पर यदि आप कष्ट सहते हैं, आप निर्दोष फंसाए जाते हैं,
यदि आपको संकटों का सामना करना पड़ता है तो प्रभु का वचन ये कहता है कि आपको दुगनी विरासत मिलेगी, क्योंकि प्रभु ये कहता है मैं न्याय प्रिय ईश्वर हूं। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय ग्रंथ, 61 अध्याय पद 61 संख्या 7, पद संख्या 7, मेरी प्रजा को मेरी प्रजा को देश में बहुत अपमान बहुत अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा है, और तिरस्कार सहना पड़ा इसलिए है। उसे देश में देश में दुगनी विरासत मिलेगी, दुगनी विरासत मिलेगी, क्योंकि मैं प्रभु ईश्वर क्योंकि मैं प्रभु ईश्वर न्याय प्रिय ईश्वर हूँ। न्याय प्रिय ईश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का न्याय और उसका दंड दोनों निश्चित हैं प्यारे भाई और बहनों। वो पक्षपात नहीं करता है, वो न्याय प्रिय ईश्वर है। इसलिए संत पेतरुस ने प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु से पूछा कि प्रभु हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर के लिए, अब हमें क्या मिलेगा, हमें कौन सा पुरस्कार मिलेगा। तो प्रभु ने उसे जवाब दिया कि जिस किसी व्यक्ति ने ईश्वर के लिए या मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, उसके लिए स्वर्ग राज्य में पूंजी रखी रहेगी, वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए भलाई करने में कोताही मत बरतना, करते जाना, बिना पुरस्कार की चिंता किए हुए आप भलाई करते जाना। चाहे वो किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के विषय में हो, मध्यस्थता करने के विषय में हो, सेवा करने के विषय में हो, आप अपना कार्य और जिम्मेदारी समझकर, एक विश्वासी की जिम्मेदारी समझकर आप अपने उस कार्य को करते जाना और प्रार्थना में लगे रहना, सजग होकर, बिना चिंता किए हुए। क्योंकि पवित्र वचन हमें बताता है कि कोई भी अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। दूसरी बात, एक विश्वासी को प्रार्थना तो करना है, पवित्रता में रहना है, विश्वास करना है, और इसी के साथ पुत्र यीशु में जो जीवंत परमेश्वर है विश्वास करना है। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 36 में प्रभु का वचन हमें बताता है, लिखा है जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हम में से बहुत सारे लोगों को जीवन प्राप्त नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अशांति में जीते, बेचैन रहते हैं, किसी न किसी चीज की खोज में हम लगे रहते हैं, हमें शांति नहीं मिलती, हमें जीवन नहीं मिलता, भटकते रहते हैं। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जो पुत्र में विश्वास करता उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और जो विश्वास नहीं करता उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को अंगीकार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 36, पद संख्या 26, जो पुत्र में विश्वास करता है जो पुत्र में विश्वास उसे करता है, अनंत जीवन प्राप्त है, उसे अनंत जीवन प्राप्त जो है। विश्वास नहीं करता जो विश्वास नहीं उसे करता, जीवन प्राप्त नहीं होगा। उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध ईश्वर का उस पर बना रहेगा। उस पर बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु चाहता है कि संकट के समय या प्राण पीड़ा के समय या दुख के समय या ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपका हौसला बुलंद रहे, आप प्रार्थना करते रहें, धन्यवादित होते रहें, हजूरी में आकर बैठें। बंधनों को तोड़ने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। प्यारे भाइयों और बहनों, 2-3 दिन 4 दिन लगातार आप पवित्र साक्रामेंट की उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेगा, आपको याद दिलाना शुरू करेगा, आपको परमेश्वर की बातें सपनों में आने लगेंगी और आप देखेंगे कि पवित्र वचन आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी ज्यादा एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, बाइबल हमें बताती है। लूकस हमें समझाने का प्रयास करता है।
कि दुख की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए, बंधनों को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जब आप दो या आपके दो बच्चे एकत्र होते हैं, या मम्मी पापा का जो शयन कक्ष है जिसमें आप सोते हैं, उसके आप बेड के साथ घुटना टेक कर हाथों को उठाकर प्रार्थना करना और नकारात्मकता को अपने जीवन से कैंसल करने का आदेश देना यीशु के नाम पर। और ऐसा होगा, एकाग्र होकर प्रार्थना करना, एकाग्र होकर प्रार्थना करना, क्योंकि यीशु ने भी ऐसा ही किया, यीशु ने भी ऐसा ही किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44 में आप पढ़ेंगे कि वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा, धरती पर टपकता रहा। उनका पसीना रक्त की बूंदें बनकर धरती पर टपकता रहा। उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने उन्हें ढारस बंधाया। दुख की परिस्थिति में, कष्ट में, पीड़ा में, जब परिस्थितियां विषम है, तूफान है जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देते, आध्यात्मिक जीवन को रोकते हैं, शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन डालता है, तो हम एकाग्र होकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर्स को भेजता और हमें सांत्वना देता है। यीशु के जीवन में ऐसा ही था। लिखा है लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39 से 40 में कि आदत के अनुसार ईसा जैतून पहाड़ गए और प्रार्थना करने लगे। आदत के अनुसार एक विश्वासी को अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने के साथ साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करने की आदत डाल लेनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो शीघ्र ही हम प्रलोभन में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे और हमारी जिंदगी में कष्ट परेशानियां आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए संत पौलुस हमें सावधान करता है कि आप लोग सावधान रहें, कहीं भोग विलास में आप पढ़कर आप लोग अपना जीवन नष्ट ना कर दें, चिंताओं में फंसे रहकर आपका मन कुंठित ना हो जाए। यीशु ने भी यही बात को दोहराया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 में हम पढ़ेंगे कि वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आन पड़ेगा, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आन पड़ेगा। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है ये दिन बहुत बुरे हैं, ये अंत के दिन हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जब बहुत सारे एंटी क्राइस्ट इस धरती पर आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूं, बस मुझ में विश्वास करो, और बहुत सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द एकत्र करेंगे। भूकंप होंगे, युद्ध होंगे, क्रांतियां होंगी, जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा गया है। उन दिनों में तुम चिन्हों को पहचानने में सफल होना। उन दिनों के, आखिरी के दिनों के चिन्ह को पहचानिए कि हमारे आसपास में क्या होने वाला। एक सुंदर वचन है तिमोथी के दूसरे पत्र से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि ये समय कितना ज्यादा कठिन है, परिस्थितियां कितनी ज्यादा विषम हैं। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे सुनिए ध्यान से। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं भोग विलास के पुजारी बनेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंत के समय के चिन्ह हैं, जिसे परमेश्वर का वचन संत पौलुस हमें बताता है कि इन बातों के द्वारा आप समय के चिन्ह को पहचानना
और लौकिक और व्यर्थ के बकवाद से दूर रहना, परंतु प्रभु के वचन पर भरोसा करना, क्योंकि निरर्थक तथा ऊटपटांग वाद विवाद आपको विश्वास में कमजोर बना देगा। जो व्यर्थ ही परमेश्वर के वचन को लेकर उस पर बहस करते हैं और विश्वास में पूरे नहीं हैं, ऐसे लोगों के विषय में प्रभु का वचन ये कहता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो और समय के चिन्हों को पहचानो, प्रार्थना करते रहो, सावधान रहो। और प्रभु कहता है अपने चेलों से, उसने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 28 में, तुम लोग संकट में मेरा साथ देते रहो, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। ये आज का वादा है परमेश्वर का आप लोगों के साथ जो उसका वचन सुन रहे हैं कि तुम संकट में मेरे साथ रहो, संकट में मेरा साथ देते रहो, हिम्मत ना हारो, धैर्य रखो, क्योंकि पिता ने मुझे उस राज्य पर अधिकार दिया है और तुम मेरे साथ मेरी मेज पर बैठोगे, खाओगे और पियोगे और इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। इतना ही नहीं, लिखा है लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर वचन है। प्रभु कहता है कि जब तुम युद्ध और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे, जब तुम युद्ध और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यह अंत नहीं है, परंतु यह अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? हम इस सदी में देख रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, कितने युद्ध, कितनी क्रांतियां, लगातार आपसी मनमुटाव, रंजिश, एक दूसरे को नष्ट करना, ये हमारे देशों में, पड़ोसी देशों में लगातार चालू है। अगला वचन, भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है। और यीशु क्या कह रहे हैं? अगला वचन संदेश के रूप में आप लोगों को, पद संख्या 13, यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। दिस इज द टाइम टू गिव विटनेस फॉर द लॉर्ड। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम याद रखो, तुम्हारे सिर का एक एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। तो हमारा धैर्य हमारी आत्मा को बचाएगा। हमारी प्रार्थना, हमारी तपस्या, प्रभु के साथ एक होना, उसके साथ मिलन होना हमारी आत्मा को बचाएगा। ये आज का संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु सांत्वना के रूप में मुझे और आपको दे रहा है। तो ये अंत के दिनों में साक्ष्य देने का अवसर है। और साक्ष्य कैसे देंगे हम? कैसे हम साक्ष्य देंगे? प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे भाई या बहन के लिए करते हो, वो सब तुम मेरे लिए करते हो। जो मुझे लोगों के सामने स्वीकार करेगा, मैं अपने पिता के सामने उन्हें स्वीकार करूंगा। लेकिन जो मुझे लोगों के सामने इनकार कर देगा, मैं भी अपने पिता के सामने उन्हें इनकार कर दूंगा। जो मेरा आदर करेगा, मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा, मैं भी उन्हें तुच्छ जानूंगा। ये प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों इस दुनिया में करने के लिए आया। इसलिए मैंने कुछ बातें कही और वो ये हैं, फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि आज के इस पवित्र घड़ी के दौरान जो प्रभु हमसे बातें कर रहा अपने दास के माध्यम से, वो ये हैं कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं।
और जो कुछ भी वो मांगेंगे मैं उन्हें पूरा करता हूं कि क्योंकि मैं अपने वादे का सच्चा हूं। तो आप अपने घर में, अपने कमरे में मम्मी पापा घुटना टेक कर अपने बच्चों के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए आप प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। दूसरी बात, प्रार्थना और आंसू जो आप बहाते हैं और प्रार्थना जो आप करते हैं ये कभी भी बेकार नहीं जाएगी, ये हमें पुरस्कार दिलाएगी। तीसरी बात, यदि आपको परमेश्वर के नाम पर कष्ट सहना पड़ा या आप निर्दोष फंसाए गए हैं तो पवित्र वचन ये कहता आपको दुगनी विरासत मिलेगी और मैं अपनी प्रजा को उन देशों में सम्मान दिलाऊंगा जहां पर उनका अपमान हुआ है। तीसरी बात मैंने कही कि ये समय और ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा विषम हैं, खराब हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में रहते समय आप समय के चिन्हों को पहचाने और परमेश्वर के नाम पर उसका साक्ष्य देने के लिए तैयार रहें। एक और विशेष बात मैंने कही, जैसा कि संत पौलुस हमें बताता रोमियो को लिखते हुए कि ये समय हमारे लिए खाने पीने, मौज मस्ती करने, भोग विलास करने का नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ मिलकर सजग रहकर प्रार्थना करने का है और धन्यवाद की प्रार्थना और निवेदन अर्पित करने का है और अपने धैर्य में बने रहने के लिए, ताकि हमें वो पुरस्कार प्रभु प्रदान करे जो हमारे लिए रखा गया है। और अंत में संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों फिलिपियों को लिखता है कि आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें, चिंता न करें। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 कहता है आप लोग प्रसन्न रहें। कितने माता पिता हैं बड़े उदास रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कितने नौजवान हैं, कितने नवयुवक और युवतियां हैं, काम की वजह से, असफलता की वजह से उदास रहते हैं। सब लोग आपकी सौम्यता को जान जाएं। जब आप लोग आनंदित रहते हैं, प्रभु में आनंद मनाते हैं, तो लोग आपकी सौम्यता को जाने, क्योंकि प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। बोलिए आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। हालेलुया। पद संख्या 19 मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रॉमिस ये है कि यदि आप परमेश्वर में आनंदित रहेंगे तो संत पौलुस कहता है मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित करके उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में आप निराश मत होना। छोटी छोटी बातों के कारण आप अपने विश्वास को मत खो देना। छोटी छोटी बातों के कारण आप अपने भाई बहन से, प्यारे भाइयों और बहनों, झगड़ा नहीं करना। शैतान को अवसर नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। संत पौलुस कहता है जब अवसर देने की बात आती है, यदि आप अवसर देंगे तो वो ढूंढता रहता है किसको फाड़ खाए, किसको सर्वनाश करें, किसके घर को बर्बाद करें। इसलिए संत पौलुस कहता है आप सूरज डूबने से पहले अपने भाई से समझौता कर लें, अपना क्रोध कायम न रखें, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो घर में प्रवेश करके वो हमारे जीवन को नष्ट करेगा और हमारी आत्मा को भी नष्ट करेगा और हम प्रभु से दूर हो जाएंगे।
इस पवित्र संध्या वंदना में हम प्रार्थना करें। यह समर्पण का समय है, समर्पित करना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु मुझे और आपको अपनी प्रचुर आशीष आज के इस पवित्र दिन में वो प्रदान करेगा। इसलिए संत पौलुस कहता फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कामों को पूरा करें। घर में बिना भुनभुनाए, बिना बहस किए आप अपने कामों को पूरा करें, जिससे निष्कपट और निर्दोष आप लोग बने रहें और इस प्रकार कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह आप चमकें। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं, याद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों का पत्र फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, पद संख्या 14, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निष्कपट और निर्दोष बने रहें निर्दोष बने और रहें आप इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में और आप इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें। आकाश के तारों की तरह चमके। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप कहेंगे फादर जी ये तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे आकाश के तारों की तरह चमकेंगे? कोई बात नहीं है। संत पौलुस ने भी कहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। अगर आप अध्याय 3 फिलिपियों का पत्र पद संख्या 12 पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन ये कहता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक ये सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आ जाए। आप भी बढ़ते रहिए, आगे प्रार्थना करते रहिए। कोई कुछ भी कहे, आपकी बदनामी करे, बुराई करे, कुछ भी कहे, आपको जब समय मिलता है आप प्रार्थना करें, प्रभु के लिए आप समय निर्धारित करें, अपना सर्वश्रेष्ठ उसे दें, उसके लिए आप अपने जीवन को समर्पित करें, सैक्रिफाइस करें। सिंग फॉर द लॉर्ड, वर्क फॉर द लॉर्ड। अपने सब कामों में सबसे पहला काम, सबसे पहला इंपॉर्टेंस आप उसे दें, उसके दिन को पवित्र रखें और आप एक दिन आकाश के तारों की तरह चमकेंगे। हो सकता अभी संभव नहीं है, लेकिन वो एक दिन संभव होगा, क्योंकि संत पौलुस ने भी इस बात को अंगीकार किया। लिखा है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आ जाए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में लिया है। तो लक्ष्य पकड़ में तब आएगा जब आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे, जब आप उसकी वाणी को सुनेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो वो लक्ष्य हमारी पकड़ में आ जाएगा, आकाश के तारों की तरह चमकने का। आइए हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो हमसे जुड़ा हुआ है और नहीं भी जुड़ा है। हम उन देशों के लिए प्रार्थना करें जिनमें युद्ध चल रहे हैं, जिनमें आपसी मनमुटाव है। प्रभु उनमें शांति बहाल करे और उसके स्वर्गदूत प्यारे भाइयों और बहनों आपके घरों में पहरा दें। प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ, मैं कभी बदलता नहीं, परंतु तुम बदल जाते हो। मांगो और मैं प्रदान करूँगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, ढूंढ लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दें। दिलाए ये सुना
हालेलुया 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। विश्वास के साथ गाइए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, चंगाई दिलाए यीशु नाम, छुटकारा दिलाए यीशु नाम, चंगाई दिलाए यीशु नाम, छुटकारा दिलाए यीशु नाम, छुटकारा दिलाए यीशु नाम, छुटकारा दिलाए यीशु नाम। प्रियजनों, बहुत से लोग अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। इन बंधनों से हर एक व्यक्ति को आजाद होने की आवश्यकता है। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब साउल ने राजा दाऊद को मारने का निश्चय किया तो पवित्र आत्मा साउल को छोड़कर चला गया। वो इसलिए छोड़कर गया क्योंकि साउल दाऊद से ईर्ष्या करने लगा। जब इस्राएलियों ने दाऊद की प्रशंसा की कि दाऊद ने लाखों को मारा, साउल ने सहस्रों को मारा, वो ईर्ष्या करने लगा। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही साउल ने दाऊद से ईर्ष्या करना शुरू की, पवित्र आत्मा साउल को छोड़कर चला गया। ऐसे अनेक प्रकार के बंधन हैं। इन बंधनों की वजह से ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं ठहरती, परिवार में नहीं ठहरती है। अपने अपने अंतःकरण की जांच करके देखें कि ये मुक्ति प्रभु यीशु का नाम हमें दिला सकता है। ये छुटकारा प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें दिला सकता है। चंगाई उसके नाम से हमारे जीवन में आ जाती है। बंधनों से छुटकारा हमारे जीवन में मिल जाता यीशु नाम से, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो नाम सारी दुनिया को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नाम है। उस नाम को सुन के हर व्यक्ति अपना घुटना टेकेगा और जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु हैं, ईसा ही प्रभु हैं। इसलिए उस नाम का सिमरन करना अपने जीवन में, और इस वक्त प्रार्थना करना, अपनी जरूरतों को समर्पित करके एक एक चीज के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना। आशा मणि को प्रभु संपूर्ण स्वास्थ्य दे। आपके घर में जितने भी लोग बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, अर्धांग रोगी हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, या फिर डेस्टिट्यूट हाउस में कुछ लोग हैं, अनाथ आश्रमों में, बुजुर्ग आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, प्रभु आप सभी को सांत्वना दें। आपके बुजुर्गों को प्रभु आशीर्वाद प्रदान करें। ज्योति के परिवार को प्रभु आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं आराध्या मल्लिक को प्रभु जादू टोने के बंधनों से आजाद कर। तो ऐसे कई नौजवान बेटे और बेटियां अनेक प्रकार की वासनाओं के शिकार हैं, प्रभु इन्हें बंधनों से आजाद करना। सोनू को प्रभु संपूर्ण चंगाई दे, सुनीता को संपूर्ण चंगाई मिले। सुनीता धनवार को प्रभु जो अपना जन्म दिवस मनाती हैं, तेरा आशीष मिले। सोफिया टोप्पो को पति का मन परिवर्तन हो जाए। अपने अपने लिए प्रार्थना करना।
प्रभु हमारे हाथ पैरों में भी बल दे, हमारे परिवार को प्रभु आशीष प्रदान करे, हमारे बिजनेस, मेहनत, मजदूरी, हमारी स्तुति प्रशंसा प्रभु को पसंद आए, हमारे होठों से निकला एक एक शब्द उसकी महिमा के लिए हो और हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में हमेशा हमेशा रख सकें। इन बातों को प्रभु के चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करें। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। जो लोग बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं, भयंकर दर्द, कष्ट, परेशानी, चिंता, हड्डियों के दर्द, हड्डियों का सूखापन, कैंसर, बवासीर, बगंदर जैसी अनेक प्रकार की बीमारियां, टीबी के रोग, हीमोग्लोबिन की कमी के रोग, विभिन्न प्रकार के बुखार, यीशु इन तमाम लोगों को आप चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। इनके दुखों को हल्का कर, इनकी रोग शैया को स्पर्श कर। उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को जो इनका इलाज करते हैं, उनके हाथों को शुद्ध करना, पवित्र करना। हे प्रभु, जो गर्भस्थ शिशु हैं उन्हें आशीष दे, जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, प्रभु उन पर तेरा आशीर्वाद उतरे, उनके प्रसव प्रभु नॉर्मल तरीके से होने पाए। प्रभु अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियों से, शारीरिक परेशानियों से, अनेक प्रकार की दुर्वासनाओं से तेरे इन बच्चों को बचा के रखने की कृपा करना। और विशेष रूप से इस वक्त जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने परिवारों में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर 2 या 3 तेरे नाम से एकत्र हुए हैं, हे प्रभु इनके घरों को आज ब्लेस कर। पवन कुमार को आशीष दे, नोएल को प्रभु सभी कामों में सफलता दे, सुषमा माझी को प्रभु घुटनों में जो चोट लगी है उन्हें चंगाई प्रदान कर। तरसिल्ला बाड़ा को ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के रोग से चंगाई प्रदान कर। रंजीत टोप्पो को प्रभु संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर। शरीर में जो भी कमी घटी है प्रभु वो तेरे पवित्र लहू से उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप सभी लोगों को और मुझे भी उसके वचन को सुनने, समझने और आत्मा में चलने की कृपा दें। हम अपने भाई बहनों को प्यार कर सकें, सहनशील बने, एक दूसरे को क्षमा कर सकें। साथ ही साथ प्रार्थना करें हमारे समाज के, देश के अधिकारियों के लिए, शासकों और प्रशासकों के लिए, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता, हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं, संसार की और आकाश की दुष्ट आत्माओं से, इस अंधकार में संसार के अधिपतियों से है। इसलिए आप लोग प्रभु के सामर्थ्य से अपार बल ग्रहण करें, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों। उसके अग्नि में बाणों को आप बुझा सकें। विश्वास की ढाल आप लिए रहें, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन आप लिए रहें। शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनकर आगे बढ़ें, मुक्ति का टोप पहनकर आप आगे बढ़ें, जिससे कि शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे विश्वास में
मुझे पवित्रता में, मुझे तेरे वचन में, मुझे तेरी आत्मा में बढ़ने की कृपा प्रदान कर। मेरी शारीरिक कमजोरियों में मुझे साहस और सामर्थ्य प्रदान कर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए। प्रभु अपनी इन सभी चुने हुए लोगों को अपने रेवड़ की अगुवाई करने की कृपा दे, विश्वास में दृढ़ रहने की कृपा दे। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, विश्वासियों के लिए जो दूर दराज में देश विदेश में रहकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरे नाम को महिमा देते हैं। उनके जीवन में जब कष्ट परेशानियां आते हैं तो आप उनका सहारा बनिए, उनकी अगुवाई करिए, अपने डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा उनकी सहायता कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। टीबी के रोग, असाध्य रोग और बीमारियां, अस्थमा के रोग, ब्रेन ट्यूमर के रोग, सर्वाइकल के रोग, हड्डियों के रोग, हे प्रभु इन दुखों को हल्का करना। जो शारीरिक रूप से बीमार पड़े हुए चल फिर नहीं सकते, अर्धांग रोगी हैं, इन्हें तसल्ली देना। तेरा दाहिना हाथ बचाने में समर्थ है, इन्हें छू लीजिए, पवित्र कीजिए। प्रार्थना करते हैं कमलेश मिंज के लिए, उनके सारे मनोरथ पूरे हों। अंसिल के लिए नौकरी की आशीष मिले, प्रेम के लिए नौकरी की आशीष मिले, सान्वी को बुद्धि और ज्ञान मिले, नवजात बच्चों को प्रभु आशीष दे, संयुक्ता नाग के घर में आशीष आए, फेबिन मार्टिन के सारे मतलब पूरे हों। बैंड फॉर जीसस टीम के एक एक सदस्य को और एक एक उपकारक को जो हमारी सहायता करते, जो प्रार्थना करते, प्रभु इन पर तेरा आशीर्वाद उतरे। जोसेफ बेक के परिवार में आशीष आए, इनके परिवार के मतलब पूरे हों। सिसिलिया बेक को चंगाई दे। आकाश और अक्षय को प्रभु गलत बंधनों से आजादी प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। सोनू को, ओम प्रकाश को, क्रिसेंशिया को और मिलन को, लवली, सोनू, चंचल वर्मन को प्रभु आशीष दे। राहुल, विनय, प्रकाश, राजीव, पत्रस, ललित और प्रेम और सुमित को नशे से छुटकारा दे। संतान का वरदान, जितने लोग इस वक्त राह देख रहे हैं संतान की, प्रभु इनके शरीरों को, इनके गर्भ को, इनके नसों को शुद्ध कर दे। बंद नसें खुल जाएं तेरे पवित्र सामर्थी नाम से। तेरा लहू इनके शरीर की नसों में बहने लगे। जो बंधनों से जकड़े हुए हैं, अपदूतों से जकड़े हुए, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए, उन्हें आजाद कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। घुटना टेकिए, हाथों को जोड़िए, सिरों को झुकाइए। ये पवित्र समय है। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके परिवार को। शांति का परमेश्वर आपके घर में विराजमान हो। उन्नति का परमेश्वर आपके सब कामों में आपको सफलता दे। वो चंगाई दाता, तरस खाने वाला परमेश्वर हमारे देश पर, परिवार, समाज, भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों पर, संस्थाओं पर दया करे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी इस प्रजा ने तेरे दास के माध्यम से जो वचन सुना है, आज इनके घरों में ये 100 गुना फल लाए। जहां कहीं भी ये लोग उपस्थित हैं, तू वहां हाजिर मैं विश्वास करता हूं। मैं प्रभु तेरा दास इन हाथों को उठाकर तेरी इस प्रजा के लिए विनती करता हूं, मध्यस्थता करता हूं। जैसा कि तेरा वचन कहता है, सजग होकर प्रार्थना करो, चिंता मत करो, हर समय प्रसन्न रहो, धन्यवाद
और निवेदन की प्रार्थनाएं समर्पित करते जाओ। इन वचनों को प्रभु भरोसा करके मैं अब तेरे बच्चों की सभी परेशानियों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, इनके कामकाज पर, इनकी मेहनत मजदूरी, इनकी फसलवाड़ी खेती बाड़ी पर, इनके व्यवसाय, इनके दफ्तर पर आशीष देना। इनके माल डंगर खेती बाड़ी को ब्लेस करना। इनके मनो आत्माओं हृदयों को प्रभु सोच विचार को ब्लेस करना। मैं तेरा दास तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो पैरों तले रौंदा जाएगा। यदि वो अपना स्वाद खो दे तो किससे नमकीन किया जाएगा। हे प्रभु, तेरी आत्मा का उत्साह हम में स्वाद भरता जाए। हम में तेरा प्रेम प्रभु स्वाद बनकर झलके। हम जो भी कार्य करें उसमें तेरी महिमा हो और हमें तू पृथ्वी के नमक बने रहने की कृपा प्रदान कर। हम अपने भाई बहनों के जीवन में प्रभु तेरी शांति और दया को अनुभव कर सकें और तू हमारे बीच में, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखने की कृपा कर। आज की ये संध्या वंदना तुझे पसंद आए। हमारे होठों से निकला हुआ हर एक शब्द तुझे पसंद आए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। तुझे आज का जो पवित्र वचन आपने सुना है, आपके घर में जीवन में 100 गुना फल लाए। आप लोग दृढ़ बने रहें, प्रार्थना में सजग रहें। जितने भी लोग आज मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े थे, प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में भी आशीष आए। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।